सो वेलकम टू स्टोरीज बाय शेखर। और आज मैं बताऊंगा आपको अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच किसी जमाने में जो दुश्मनी हो गई थी उसकी वजह क्या थी। एक कोट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। एक किताब है रिटन बाय सलीम जावेद बाय दीप्ति चौधरी। इस किताब में काला पत्थर के बनने की एक पूरी कहानी लिखी हुई है। और काला पत्थर में अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा साथ में थे और उनके जो सीन्स थे वो आज भी कल्ट माने जाते हैं, बहुत पॉपुलर है। लोग को देख करके उन दोनों के सीन में जितना भी ड्रामा था वो लोगों को बहुत पसंद आया था। और आप ये समझिए कि ये वो टाइम था जब अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा की ऑफ स्क्रीन राइवलरी के किस्से बड़े ज्यादा थे। फिर भी उन दोनों को यश चोपड़ा ने समहाउ कास्ट कर लिया था। उस कास्टिंग के ऊपर ही शत्रुघ्न सिन्हा ने इस किताब में एक इंटरव्यू में एक कोट उसका छपा हुआ है। आई थिंक काला पत्थर वॉज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ आवर फ्रेंडशिप. He was very against my doing the film. I was in it much against his wishes. ये शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं किसके बारे में? अमिताभ बच्चन के बारे में। उनका कहना है, उनका दावा है कि अमिताभ बच्चन नहीं चाहते थे कि शत्रुघ्न सिन्हा काला पत्थर में एक्टिंग करे। हालांकि फिल्म के राइटर सलीम जावेद और फिल्म के डायरेक्टर यश चोपड़ा ने इस बात को कभी तवज्जो नहीं दिया। उनका उनका कभी ऐसा सलीम जावेद का कहना था कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि अमिताभ बच्चन ने कहा होगा कि शत्रुघ्न सिन्हा को इस फिल्म में ना लो। पहले थोड़ा काला पत्थर कैसे बनी उसके बारे में आपको बता देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि ये दुश्मनी जो इन दोनों के बीच में हुई थी। हालांकि अब तो दोनों फिर से दोस्त बन चुके हैं। हुआ क्या था, देखिए, काला पत्थर की जो कहानी है वो दरअसल 1975 में धनबाद में जो चासनाला जगह है वहां का एक इंडिया का कोल माइंस था, सरकारी कोल माइंस था। और उसमें एक ट्रेजेडी हुई थी कि कोल माइंस में बहुत सारा पानी घुस गया था और करीब 300 से ज्यादा लोग उसमें मर गए थे। तो इस ट्रेजेडी को यश चोपड़ा ने सोचा कि इस पर एक फिल्म बनाना चाहिए। सलीम जावेद ने इस पर कहानी लिखी। और चूंकि अमिताभ बच्चन जब एक्टिंग करने से पहले, एक्टर बनने से पहले ब्लू बर्ड कंपनी नाम की एक कंपनी में काम करते थे और उसके कोल डिपार्टमेंट में वो काम करते थे। तो वो कई बार धनबाद में जाया करते थे, उन्हें भेजा जाता था मशीन इंस्टॉलेशन का काम वगैरह देखने के लिए। और उसी दौरान एक बार क्या हुआ था कि जब माइंस के अंदर अमिताभ बच्चन थे तो एक माइन का दीवार गिर गया था और उसमें कुछ मजदूर फंस भी गए थे। और कैसे वहां पे सारे बाकी मजदूरों ने मिलकर के जो फंसे हुए मजदूर थे उनको रेस्क्यू किया था उसमें से। इनफैक्ट उसमें अमिताभ को भी थोड़ी सी चोट लग गई थी। तो ये अमिताभ का जो एक्सपीरियंस था, इसको सुन करके बहुत सारा इनपुट लिया गया इस फिल्म के लिए। यश चोपड़ा और सलीम जावेद जब इनसे बात हुआ तो अमिताभ बच्चन का रियल लाइफ का जो एक्सपीरियंस था उस ब्लू बर्ड कंपनी में काम करने का, उससे बहुत ज्यादा आपको वैल्यू मिला सलीम जावेद को कहानी लिखने के लिए और इस तरीके से एक कहानी लिखी गई। हालांकि जावेद अख्तर आज भी सोचते हैं, आज भी मानते हैं कि जो कहानी उन्होंने लिखी है वो सिर्फ अमिताभ बच्चन के अपने एक्सपीरियंस से सुन करके या इसके बारे में पढ़ करके, ट्रेजेडी के बारे में पढ़ करके उन्होंने बॉम्बे में बैठ करके इसकी कहानी लिखी थी। और जावेद अख्तर मानते हैं कि अगर वो और सलीम जावेद वाकई रियल लोकेशन पे जा करके और वहां के रियल लोगों से बात करके अगर कहानी लिखते तो फिल्म की कहानी और भी अच्छी होती और फिल्म और ज्यादा बड़ी हिट होती। क्योंकि काला पत्थर जो था वो यश चोपड़ा का बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उतना बड़ा ब्लॉकबस्टर नहीं बना जितनी की दीवार या उनकी बाकी फिल्में जैसे त्रिशूल वगैरह थी। फिल्म जो थी वो 7th हाईएस्ट ग्रॉसर थी उस साल की। लेकिन काला पत्थर से ज्यादा कमाई उस साल सुहाग और मिस्टर नटवरलाल ने किया था। तो काला पत्थर थोड़ा सा लेट डाउन किया था यश चोपड़ा को कलेक्शन के मामले में। अब बात करते हैं कि इसमें जो शत्रुघ्न सिन्हा की कास्टिंग और क्यों इन दोनों के बीच में टशल हो गया था, उसकी वजह थोड़ी ये है कि ये दोनों किसी जमाने में बहुत अच्छे दोस्त थे और एफटीआईआई में पढ़ते थे, फिल्म इंस्टीट्यूट जो पूना में है, उसमें शत्रुघ्न सिन्हा पढ़ते भी थे। जया भादुरी से उनकी दोस्ती भी थी और ये तीनों एक दूसरे को जानते थे, अमिताभ, जया बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा। एक टाइम ऐसा भी था कि दोनों साथ में रहते भी थे इनफैक्ट। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा को स्टारडम थोड़ा पहले मिल गया था अमिताभ से। ऑलमोस्ट एक साथ ही, 1 ही 2 साल का फर्क था जब इन दोनों ने सबने काम स्टार्ट किया था। 69 में साथ हिंदुस्तानी आई थी और उससे पहले ही शत्रुघ्न सिन्हा की काफी फिल्में आ गई थी। और खिलौना में जो उन्होंने एक रोल किया था, संजीव कुमार की जो फिल्म थी खिलौना, उसमें उन्होंने जो विलन का रोल किया था उससे वो काफी पॉपुलर भी हो गए थे। उसके बाद कई फिल्मों में वो विलन का ही रोल करते थे, नेगेटिव रोल ज्यादा करते थे शत्रुघ्न सिन्हा। ब्लैकमेल वगैरह अगर आपने देखा होगा, मेरे अपने छेनू का जो रोल था वो बहुत ग्रे नेगेटिव रोल था।
और वो एज अ विलन काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। उस समय कई हीरोज के साथ ये था, जैसे विनोद खन्ना को भी अगर आप देखो तो मेरे अपने से पहले वो नेगेटिव रोल्स में ही ज्यादा दिखते थे। तो शत्रुघ्न सिन्हा एज अ विलन काफी पॉपुलर हो गए थे, हालांकि बनना उनको हीरो था। लेकिन इस बीच में अर्ली 70s में 71 में आनंद, फिर 73 में जंजीर, और फिर उसके बाद जो अमिताभ बच्चन का स्टारडम बढ़ा, तो शत्रुघ्न सिन्हा को भी लगा कि अब मुझे भी हीरो का रोल मिलना चाहिए। तो बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन 1976 में पहली बार उन्हें एज अ मेन लीड हीरो कास्ट किया था सुभाष घई ने कालीचरण में। कालीचरण भी बहुत बड़ी हिट थी और शत्रुघ्न सिन्हा भी एक बैंकेबल स्टार बन गए थे। तो एक तरीके से दोनों में प्रोफेशनल राइवलरी आप कह सकते हो कि उधर अमिताभ बच्चन का स्टारडम और इधर शत्रुघ्न सिन्हा भी बैंकेबल स्टार बन गए थे। तो प्रोफेशनल राइवलरी होती है तो थोड़ा सा ईगो टशल होता ही है। और सलीम जावेद अमिताभ बच्चन के सपोर्ट सिस्टम थे। सलीम जावेद ने इनफैक्ट अमिताभ बच्चन को क्रिएट किया था, एंग्री यंग मैन का जो पूरा इमेज उनका था वो सलीम जावेद ने ही बनाया था। तो जब इस फिल्म की कास्टिंग हो रही थी तो इस फिल्म में जो 3 मेन कैरेक्टर है, एक तो विजय है, अमिताभ बच्चन जो नेवल ऑफिसर है, और वो चूंकि अपने जहाज को किसी टाइम पे छोड़ के भाग गया था और वो एक तरह का पश्चाताप है जो वो कोल माइन में काम करके अपना समय बिता रहा है, अपनी जिंदगी बिता रहा है। एक आइडियलिस्ट इंजीनियर है रवि, जो कि उस माइन का इंजीनियर है, इंचार्ज है, और वो थोड़ा सा सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है उसकी, मजदूरों के हक की बात भी करता है। और एक जो तीसरा कैरेक्टर है वो फ्यूजिटिव है, वो जेल से भागा हुआ और बड़ा फ्लैम्बॉयंट टाइप का बंदा है, वो है मंगल। तो अमिताभ और शशि कपूर तो सलीम जावेद के साथ पहले भी काम कर चुके थे और यश चोपड़ा के साथ भी काम कर चुके थे, तो उनकी तो कास्टिंग हो गई थी बड़ी सिंपल टर्म्स में। मंगल का कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग था और मंगल के कैरेक्टर में उस लेवल का ही दम चाहिए था जो कि अमिताभ के सामने स्ट्रांगली खड़ा हो सके। और कोई यश चोपड़ा को समझ नहीं आया, तो उन्होंने, क्योंकि उस वक्त शत्रुघ्न सिन्हा भी बैंकेबल स्टार थे और चूंकि इन दोनों के ईगो प्रॉब्लम जो इन दोनों के बीच में था वो मैगजीन में बहुत छपते थे, तो यश चोपड़ा रियल लाइफ क्लैश को रियल लाइफ में दिखाने में मास्टर थे। काला पत्थर से उन्होंने ये शुरुआत की थी। अगर आपको याद होगा सिलसिला की जो मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल कास्टिंग थी वो, उसमें भी उन्होंने वही किया था, रियल लाइफ के कंट्रोवर्सी को उन्होंने रियल लाइफ में बुनाने की कोशिश की थी, जया और रेखा को एक साथ कास्ट करके। कैसे कास्टिंग हुई थी वो तो आपने वीडियो को देखा ही है, उसमें आपको डिटेल पता है। तो इस बार भी यश चोपड़ा ने यही किया, इन दोनों एक्टर के रियल लाइफ क्लैशेस को कोशिश किया कि इस फिल्म में पर्दे के सामने प्रेजेंट किया जाए और दोनों को आमने सामने कर दिया जाए। तो शत्रुघ्न सिन्हा कास्ट हो गए। अब शत्रुघ्न सिन्हा को हमेशा ये लगता था कि चूंकि सलीम जावेद अमिताभ बच्चन के सपोर्ट सिस्टम है तो फिल्म में उनका रोल, अमिताभ का रोल शत्रुघ्न सिन्हा के रोल से ज्यादा भारी होगा। ये हमेशा शत्रुघ्न सिन्हा को लगता था। लेकिन अगर आप सलीम जावेद से बात करो या उनके जितने भी इंटरव्यूज वगैरह पढ़ो, इनफैक्ट इस बुक में भी है कि ऐसा कभी भी सलीम जावेद ने नहीं सोचा कि शत्रुघ्न सिन्हा को कमजोर रोल दिया जाए। इनफैक्ट अगर आप फिल्म देखोगे तो फिल्म में सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर तो शत्रुघ्न सिन्हा का ही है, जो कि आपको ताली बजाने पे मजबूर करता है। अमिताभ गुस्से वाले हैं और अपने गुस्से को रिस्ट्रेंट तरीके से प्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो एक फ्लैम्बॉयंट जो शत्रुघ्न सिन्हा के कैरेक्टर में है वो इस फिल्म का हाईलाइट है, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट वही। और लोगों को काला पत्थर में सबसे ज्यादा अगर कुछ याद है तो मंगल का ही कैरेक्टर याद है। बहुत सारे सीन्स आप अगर देखो और जो अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा के जो क्लैशेस को किस तरीके से बड़े पर्दे पर लाया था, उसमें सलीम जावेद की राइटिंग का बहुत बड़ा हाथ था। क्योंकि आप जितने भी सीन्स देखो अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा के, जो पहला जो दोनों का कॉन्फ्रंटेशन होता है, जो ढाबे पे शत्रुघ्न सिन्हा हैं घुसते हैं और अमिताभ बच्चन बैठे हुए हैं किसी के सामने और वो बोलते हैं कि माचिस देना सिगरेट पीने के लिए, वो जो सामने वाला माचिस देता है तो अमिताभ बच्चन सिगरेट जलाने वाले होते हैं, लेकिन उसका हाथ पकड़कर शत्रुघ्न सिन्हा अपने तरफ अपनी बीड़ी जला लेता है। फिर क्या करते हैं अमिताभ बच्चन, उठते हैं गुस्से में, कुछ बात नहीं, कोई डायलॉग बाजी नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा उधर जाकर के अपनी बीड़ी पीते रहते हैं। अमिताभ बच्चन आते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा के हाथ से बीड़ी खींचते हैं, अपना सिगरेट जलाते हैं, उनकी बीड़ी बुझा करके निकल जाते हैं। ये पहला सीन है। तो उसी सीन से एक ड्रामा क्रिएट होने लगता है कि भाई अब इन दोनों एक्टर के बीच में एक जबरदस्त अब झगड़ा होने वाला है। और ये जो पूरा जो एंगल था ये उस वक्त की ऑडियंस को बांध के रखा हुआ था, क्योंकि पूरे फिल्म में ये सबसे ज्यादा इंटेंस और एंगेजिंग प्लॉट था। इसके बाद जैसे अगर आप देखोगे तो सेकंड जो सीन है, जो दोनों का कॉन्फ्रंटेशन तो नहीं है लेकिन आमने सामने होते हैं, और उस वक्त
फिल्म के सेकंड हाफ में एक जगह जाकर के दोनों के बीच में हाथापाई होती है, लेकिन उससे पहले कई सारे सीन्स हैं जब ऑडियंस एकदम एज ऑफ सीट पे बैठे रहते हैं कि कुछ तो होने वाला, कुछ तो होने वाला, खतरनाक सीन है। जैसे आप देखोगे कि वो ट्रक से भेजते हैं शशि कपूर अमिताभ बच्चन को कुछ कोल माइंस के सामान लाने के लिए, तो ट्रक पे जैसे ही चढ़ते हैं अमिताभ बच्चन तो देखते हैं कि उस ट्रक पे शत्रुघ्न सिन्हा पहले ही से बैठे हुए हैं। अब दोनों सिर्फ एक दूसरे को देख रहे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। तो बिना डायलॉग के इन दोनों एक्टर्स ने अपने अपने उस कॉन्फ्रंटेशनल सीन्स को इतने बखूबी पेश किया था कि लोगों को देख के मजा आ गया। इनफैक्ट आज भी मैं काला पत्थर देखता हूँ तो सिर्फ वही सारे सीन्स देखता हूँ जो अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा के हैं। तो ट्रक पे चढ़ते हैं, अमिताभ उसको देखते हैं, शत्रुघ्न अमिताभ को देखता है, और फिर एक ऐसे करके वो जो ठसक जो होता है शत्रुघ्न सिन्हा का, फिर गाड़ी आगे बढ़ती है, फिर शत्रुघ्न सिन्हा ट्रक वाले को बोलते हैं कि भैया जैसे रोकना, बाथरूम जाना है। फिर ट्रक से उतरते हैं और शत्रुघ्न सिन्हा ड्राइवर से चाबी ले लेते हैं और पराठा खाने चले जाते हैं। अब गाड़ी रुक गई है, गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? अमिताभ बच्चन ट्रक से उतरते हैं, गाड़ी का बोनट खोलते हैं, इंजन खुद स्टार्ट करते हैं और ट्रक लेके चले जाते हैं। इधर शत्रुघ्न सिन्हा अपना खाना खा रहे हैं। कुछ देर के बाद अमिताभ बच्चन उधर से जब गाड़ी लेके आते हैं तो शत्रुघ्न सिन्हा लेट जाते हैं रोड पे। कोई डायलॉग नहीं, गाड़ी का ब्रेक लगता है, शत्रुघ्न सिन्हा को बैठा लिया जाता है गाड़ी में, गाड़ी अमिताभ बच्चन स्टार्ट कर देते हैं, अमिताभ बच्चन शत्रुघ्न सिन्हा की तरफ देखते भी नहीं है और फिर गाड़ी चल देती है। सेकंड कॉन्फ्रंटेशन सीन, जो सबसे मजेदार सीन था, अगर आप देखोगे कि उसमें एक सीन है कि राखी की बेइज्जती कर देते हैं शत्रुघ्न सिन्हा, और ये बात जब अमिताभ को पता चलती है तो वो बहुत गुस्से में रहते हैं और वो उसी समय जाते हैं शत्रुघ्न सिन्हा को मारने के लिए। लेकिन वो जो सीन है, अमिताभ बच्चन ऐसे आ रहे हैं कि ढाबे की तरफ जा रहे हैं कि कहाँ है मंगल, उसको आज तो मारूंगा उसको तो वो जा रहे हैं, सामने उधर मंगल होटल में खड़ा है, लेकिन उसको अप्रोच करने के बीच में ही पुलिस की गाड़ी आ जाती है, और चूंकि मंगल जो है वो फ्यूजिटिव है, भागा हुआ है, तो बीच में पुलिस की गाड़ी आके रुकती है। जीप में बैठा हुआ पुलिस वाला मंगल की फोटो दिखाता है अमिताभ को और कहता है इसे पहचानते हो, और अमिताभ समझ जाता है कि ये जेल से भागा हुआ अपराधी है। लेकिन अगर ये बता देगा कि यहाँ पीछे मंगल है तो फिर वो तो मंगल चला जाएगा, तो इनका बदला पूरा नहीं होगा। तो बहुत अच्छे तरीके से वो राइटिंग है। उस वक्त जैसे अमिताभ शत्रुघ्न सिन्हा की फोटो देखते हैं तो वो कह देते कि नहीं, ये आदमी यहाँ काम नहीं करता। फिर गाड़ी आगे निकल जाती है, आगे निकल जाती है और पुलिस वाले ढाबे में घुसते हैं, खाना खाने के लिए छुपा हुआ है शत्रुघ्न सिन्हा, और ढाबे का मालिक अमिताभ को कहता है विजय भैया आपका कुछ हिसाब रह गया, उसे क्लियर करके चले जाओ। और अमिताभ बच्चन जो डायलॉग बोलते हैं उस वक्त, और शत्रुघ्न सिन्हा सामने है, वो सुन रहे हैं, अमिताभ बच्चन सिर्फ एक लाइन बोलते हैं कि आज नहीं काका, आज भीड़ भाड़ बहुत है, हिसाब कल हो जाएगा इसी जगह इसी वक्त। मतलब एक तरह से वो सिग्नल दे दिया कि कल यहीं पे मिलूंगा मैं तेरे को, कल बताता हूँ तेरे को, अभी पुलिस वाले को जाने दे। और फिर दूसरे दिन फिर दोनों के बीच में एक झगड़ा होता है, बहुत जबरदस्त फाइट सीन था वो, और वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्शन सीक्वेंस उसको माना जाता है आज के भी डेट में। हालांकि उस फाइट सीक्वेंस में जो अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा का जो फाइट सीक्वेंस है, उसको लेके भी शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है एनीथिंग बट खामोश, उसमें शत्रुघ्न सिन्हा ने ये बात लिखी है, कही है कि मुझे आज भी लगता है कि उस फाइट सीक्वेंस में मुझे कमजोर दिखाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि हम दोनों में वो अमिताभ काउंट करते थे कि नहीं पता, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ये काउंट करते थे कि कितने पंचेस वो मार रहे हैं और कितने पंचेस अमिताभ बच्चन उनको मार रहे हैं। आज के डेट में ये बड़ा बचकाना सा लगेगा, लेकिन जो हीरोज जो होते हैं, फिल्म एक्टर्स जो होते हैं, उनके साथ ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इमेज कॉन्शियस बहुत होते हैं, और कहीं से भी शत्रुघ्न को ये नहीं चाहिए था कि मैं किसी भी सूरत में अमिताभ से थोड़ा सा भी कमजोर लगूं। तो ये सारी चीजें हुई, लेकिन यही है कि मीडिया में बहुत सारी बातें आ जाती थी। उसके बाद क्या हुआ कि शत्रुघ्न सिन्हा ने बार बार ये क्लेम किया कि कई फिल्मों से अमिताभ बच्चन ने मुझे निकलवा दिया। काला पत्थर बनी, काला पत्थर का बहुत अच्छा, तो कमर्शियली बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थी, 7th हाईएस्ट ग्रॉसर थी, लेकिन सेमी हिट उसको बोलते हैं, बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर नहीं थी। उसके बाद जो नेक्स्ट फिल्म सलीम जावेद ने लिखी थी दोस्ताना, उसमें अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा फिर थे साथ में। शत्रुघ्न सिन्हा को अभी भी लगता है कि वो अमिताभ से ज्यादा भारी पड़ते थे, और इसी वजह से अमिताभ ने उनको कई फिल्मों से निकलवा दिया। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो कोई वेरीफाई नहीं कर सकता है, लेकिन ये शत्रुघ्न सिन्हा को हमेशा लगता है कि मैं अमिताभ से ज्यादा बेटर था, और इस वजह से अमिताभ ने मुझे मेरे साथ काम करने से मना कर दिया। इवन आज तक को भी एक इंटरव्यू दिया था शत्रुघ्न सिन्हा ने, उसमें भी ये कह दिया था कि अमिताभ को हमेशा लगता था कि मैं उनसे ज्यादा बेटर हूँ, इस वजह से वो मेरे साथ काम नहीं करना चाहते थे। तो जो लास्ट फिल्म थी दोनों की, वो दोस्ताना के बाद एक फिल्म आई थी नसीब, मनमोहन देसाई की, और उसमें भी जो मेन जो पोस्टर था उसमें तो अमिताभ का ही वो
फोटो था, शत्रुघ्न सिन्हा थे, ऋषि कपूर भी थे, लेकिन वो लास्ट फिल्म थी जिसमें इन दोनों ने साथ में काम किया। उसके बाद फिर दोनों ने साथ में कभी काम नहीं किया। और वो जो काला पत्थर के टाइम से जो एक तरह से कह सकते हो दुश्मनी शुरू हुई, दोनों ने फिर एक साथ बात-वात भी नहीं करते थे, पब्लिक अपीयरेंस में भी साथ नहीं होते थे। शत्रुघ्न सिन्हा का ये कहना था कि मेरे को बहुत ज्यादा मिसट्रीट किया जाता था। जब अमिताभ बच्चन होते थे कई सेट पे, तो मुझे मिसट्रीट किया जाता था। कई बार अमिताभ के बगल वाले चेयर जो थे, वो मुझे ऑफर नहीं किए जाते थे। तो इस तरह की चीजें शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बायोग्राफी में भी लिखी है। एग्जैक्ट कोट था शत्रुघ्न सिन्हा का, वो ये था कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैपन एंड दे समटाइम्स ग्रो, देन मैच्योरिटी सेट्स इन एंड यू रियलाइज इट शुडंट हैव हैपेंड। व्हेन इट कम्स टू अमिताभ, आई फील सॉरी एंड आई एम श्योर ही मस्ट हैव रियलाइज्ड इट टू। टुडे वी रेस्पेक्ट ईच अदर अ लॉट एंड आर गुड फ्रेंड्स अगेन. He is senior to me in age, but slightly junior to me in films. But we are very good friends. और शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या लिखा था कि the chair next to Amitabh wouldn't be offered to me, nor would his umbrella ever cover any of us. We would be heading to the same hotel from the same location, but he would sit in the car and never say let's go together. मतलब शत्रुघ्न सिन्हा कहते थे कि कभी भी अमिताभ साथ ही होटल में है, लेकिन कभी भी हमें नहीं कहते थे कि साथ में ले चलो। उसकी दरअसल रीजन एक और थी, क्योंकि अमिताभ बच्चन जो थे, केबीसी में एक दो बार उन्होंने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा जो थे वो बड़े लेट लतीफ थे, वो अपने टाइम के बड़े पंक्चुअल थे नहीं। और ये बात सलीम जावेद ने भी कई बार कही है कि अमिताभ बच्चन बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितना डिसिप्लिन अमिताभ बच्चन में था, वो उस जमाने में किसी एक्टर में नहीं था। वो 6 बजे के शिफ्ट में वो 5:30 बजे पहुंच जाते थे, सुपरस्टार होने के बावजूद। और ये सारा जो डिसिप्लिन का जो इशू था, ये शत्रुघ्न सिन्हा के साथ था, राजेश खन्ना के साथ था, आगे चल के गोविंदा के साथ हुआ। तो बहुत सारा तो फिल्म इंडस्ट्री में इन लोगों ने इमेज अपना खुद का खराब कर रखा था, अपने हैबिट के वजह से। और ये सारी चीजें हमेशा रही। तो दोनों एक्टर के बीच में, शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ में, बहुत दिन तक ये कोल्ड वॉर चला। इनफैक्ट जब ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की शादी हुई थी, तो शत्रुघ्न सिन्हा ने तो जब शादी हुई, तो उस वक्त जो मिठाई का डब्बा अमिताभ बच्चन ने शत्रुघ्न सिन्हा के घर भिजवाया था, शत्रुघ्न सिन्हा ने उस मिठाई के डब्बा को वापस करवा दिया था। और ये कहा था कि हम लोग तो दोस्त हैं, आप शादी में बुला भी सकते थे, आपने शादी में बुलाया नहीं। और इस बात का जब क्लैरिफिकेशन अमिताभ बच्चन से मांगा गया, कॉफी विद करण में उन्होंने इस बात का क्लैरिफिकेशन दिया, कहा कि भाई उस वक्त जब हमारी शादी, घर में शादी हुई थी, तो हमारी माता जी तेजी बच्चन जो थी वो हॉस्पिटलाइज थे, तो शादी जो था वो हम बहुत लोग को नहीं बुला पाए थे। देखिए, रीजन अलग अलग हो सकते हैं, बहुत ज्यादा पर्सनल तो आप क्या ही बोल सकते हो। उनका मन होगा बुलाने का, नहीं बुलाने का, नहीं बुलाया उससे क्या हुआ। लेकिन आज के डेट में ये है कि दोनों के बीच में टेंशन अब खत्म हो चुका है, दोनों फिर दोस्त भी हैं। कई शोज में हमने देखा है कि साथ में दोनों अपियर भी हुए हैं साथ में कई शोज में। तो अब चीजें ठीक है, लेकिन एक जमाना था जब दोनों के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग एक तरह से क्लैश हो गया था, और दोनों ने फिर नसीब के बाद काम भी नहीं किया साथ में। और हम जरूर चाहेंगे कि अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा फिर से एक बार साथ में काम करें। आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और काला पत्थर से जुड़ी अगर और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर करें।